We are blessed to have many godly people who lived a life ahead of us. हम बहुत ही आशीषित लोग हैं क्योंकि हमारे आगे बहुत ही ईश्वरीय लोगों ने हमारे आगे हमारे पहले जीवन को जिया है। We can make see them as our heroes. हम उनको देख सकते हैं और हमारा जो हीरो मानकर उनको चल सकते हैं। Probably we have heard about a well-known cricket player called C.T. Studd. और हमने बहुत ही जाने माने एक क्रिकेट जो खेलने वाले सीटी स्टड जो है उनके बारे में सुना होगा। He was a world-class cricket player. और सारे जग प्रसिद्ध ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी वो थे। But he left all those and went to India, Africa, China as a missionary. ये सब कुछ छोड़कर, इस खेल कूद को छोड़कर वो इंडिया, भारत के अंदर, चाइना, अफ्रीका में गए। He lived by a motto. और एक उद्देश्य के साथ उन्होंने जीवन को जिया। And that is like this. और वो जो कथन जो है जिसके सारे उन्होंने जीवन जिया वो ये है, If Jesus Christ is God and if he died for me, यदि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और उसने अपना जीवन यदि मेरे लिए दिया है, then no sacrifice can be too great for me which I can sacrifice on his name. और यदि ऐसा है तो कोई भी बलिदान इतना बड़ा नहीं होगा जो मैं यीशु मसीह के लिए कर सकूं। So that's a very encouraging, challenging thought. और ये बहुत ही चुनौती देने वाला और प्रोत्साहन देने वाला विचार है। When he recognized the sacrifice Jesus for him leaving his cricket career, it was not a problem. और जब उस भाई ने यीशु मसीह का बलिदान जो उसने उसके लिए किया उसको याद किया तो अपना जो भविष्य जो क्रिकेट का जो है सब कुछ छोड़ने के लिए वो बलिदान करने के लिए तैयार था। He said another thing. उसने और एक बात कही। He said like this, we have only one life. उसने इस प्रकार कहा कि हमारे पास केवल एक ही जीवन है And that will be soon past. और जल्द ही ये जीवन भी खत्म हो जाएगा। Only what I had done for Christ will last. और केवल जो मैं यीशु मसीह के लिए करता हूँ वही अनंत काल तक बना रहेगा। So in Africa he went and he was actually living in a hut. वो अफ्रीका में गया और वहाँ पर एक झोपड़ी में वो रह रहा था। So he used to call his hut as a palace. और वो झोपड़ी में जहाँ पर वो रह रहा था उसको वो महल कहता था। So his logic is, I am a prince, so wherever I live, that is a palace. और वो विचार उसका तर्क ये था कि जहाँ कहीं मैं रहता हूँ मैं तो एक महाराजा हूँ और मैं वहाँ जहाँ रहता हूँ वो एक महल है। There is a verse in 2 Corinthians chapter 5:15. और दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय वचन 15। 2 Corinthians chapter 5:15. दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय वचन 15। Here Paul is telling he died for all so that all who live. 2 Corinthians chapter 5:15. और दूसरा कुरिन्थियों 5:15 और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। What the meaning is, Jesus died for me. अर्थ इसका ये है यीशु मसीह मेरे लिए मरा, Therefore I am living. उसके लिए मैं जीवित हूँ। And as I am living because of Jesus' sacrifice for me, और जैसे यीशु मसीह ने मेरे लिए बलिदान दिया उसके कारण मैं जीवित हूँ। I should not just waste away my life living for myself. तब यदि ऐसा है तो मुझे अपने आप के लिए जीवन जीने के द्वारा अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। I should live for Jesus who died for me. जो यीशु मसीह मेरे लिए मरा है उसके लिए मुझको जीना चाहिए। So this is a verse which has challenged me when in my younger days. और मैं जो जवान था मेरे जवानी के दिन में इस वचन ने मुझे चुनौती दिया। So I recognized I received this eternal life because of Jesus' sacrifice of my life. और इस बात को मैंने जान लिया कि ये अनंत जीवन मैंने इसलिए प्राप्त किया क्योंकि यीशु मसीह ने अपना जीवन मेरे लिए बलिदान कर दिया। I should have been in hell. मुझे तो नरक में होना चाहिए था। So as I have a life which the Lord has given. I want to live this life for Jesus. और अब जो जीवन मुझे दिया गया है वो अब मैं केवल यीशु मसीह के लिए जीना चाहता हूँ। And often this thought comes to me, later years I should not have a regret about how I lived this life. और ये विचार मेरे मन में हमेशा आता है कि बाद में के जीवन में मेरे मन में ऐसा कभी विचार नहीं आना चाहिए जिसके द्वारा मैं पछतावा करूँ। It's good to think, imagine now, later after 5 years down the line, I should not look back about my life and regret the 5 years before how I wasted my life. और 5 साल के बाद यदि मैं अपने आप को जीवन को देखूंगा तो ऐसा ना हो कि 5 साल के पीछे देखकर मैं ये कहूँ कि मैंने मेरे 5 साल जीवन के बर्बाद कर दिए।
We can turn to Romans chapter 12, रोमियो की पत्री 12 अध्याय verses 1 and 2. 1 और 2 वचन। Here in verse 1, Paul is encouraging these Romans believers. और पहले वचन में यहाँ पर पौलुस जो रोमियो के विश्वासियों को प्रोत्साहित कर रहा है, I urge you, brethren, और इसलिए भाइयों मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, present your bodies as a living and holy sacrifice, अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, acceptable to God, which is your spiritual service or worship. परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Here Paul is encouraging, offer your bodies to Jesus. पौलुस यहाँ पर प्रोत्साहित कर रहा है कि हमारे शरीरों को हम यीशु के लिए समर्पित करें। True worship is not singing and clapping hands. सच्ची आराधना गीतों को गाना, अपने ताली को बजाना नहीं है। In the New Testament way, true worship is offering our body to Jesus as a और sacrifice. सच्ची आराधना का नए नियम में अर्थ ये होता है कि हमारे शरीरों को हम परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान करके चढ़ाते हैं। And that offering as a living sacrifice is true worship. और यही बलिदान जो हम चढ़ाते जब है वही एक सच्ची आराधना है। In earlier when people in the Old Testament time when people sacrifice, पुराने नियम के अंदर जब लोग बलिदान को चढ़ाते थे, they cut or chop those animal into pieces. उन जानवरों को, उन पशुओं को जो बलिदान किया जाता था उनको काट कर टुकड़े किए जाते थे। Meaning every organ of that animal is presented as a sacrifice. इसका मतलब कि उस पशु या उस जानवर का हर जो काट कर टुकड़ा जो उसके शरीर का भाग जो होता है वो बलिदान के रूप में हर भाग चढ़ाया जाता So है। we can apply that to our life. यही हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। When we say that I offer my body to Jesus, जब मैं ये कहता हूँ कि मैं अपना शरीर यीशु मसीह को अर्पित करता हूँ, I offer my eyes to Jesus, मैं अपनी आंखों को समर्पित करता हूँ, I offer my ears to Jesus, अपने कानों को प्रभु को देता हूँ, I offer my mouth to Jesus, और मेरे मुंह को प्रभु को देता I हूँ, offer my everything, every part of my body, my life to Jesus. और मेरे शरीर का, मेरे जीवन का हर हिस्सा, हर भाग मैं प्रभु यीशु को समर्पित करता हूँ। So that is true worship. और यही सच्ची आराधना है। And Jesus deserves to receive that kind of worship from us. और यीशु मसीह योग्य उस प्रकार की हमारे जीवन से आराधना पाने की वो योग्य है। We read in 1 Corinthians chapter 6 verse 13. और पहला कुरिन्थी 6 अध्याय वचन 13 में हम पढ़ते हैं, In that verse we read that our body is not for immorality. और यहाँ लिखा है कि हमारी देह जो है व्यभिचार के लिए नहीं है। उसके अंतिम भाग में Meaning we have a great responsibility to preserve our body in purity. इसका मतलब कि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी देह अर्थात हमारी शरीर को हम उस पवित्रता के अंदर बनाए रखें। There said, my body is for the Lord. यहाँ मेरी जो देह है वो प्रभु के लिए है। So if I offer my body to the Lord will also offer himself to me. और यदि अपनी देह, अपने आप को मैं परमेश्वर को समर्पित करता हूँ तो परमेश्वर भी अपने आप को मुझे समर्पित करेगा। And in 1 Corinthians chapter 6 verse 19 also we read. और उसी अध्याय के 19 वचन में हम पढ़ते हैं, 1 Corinthians 6:19. पहला कुरिन्थियों 6:19। Here Paul is saying, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? Have you thought about that? क्या हमने इस बात को कभी सोचा है? What is this? और ये शरीर क्या है? This is a temple. ये एक मंदिर है, It's a temple of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का ये मंदिर है। So that's a great thought, reality. और ये बहुत ही उम्दा विचार है, वास्तविकता है। It's good that we always cherish that privilege. My body is the temple of the Holy Spirit. और इस सौभाग्य को हमेशा हमें सराहना है कि मेरा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। And it's a great privilege which many people do not have. और बहुत सारे लोग जिनके पास ये सौभाग्य नहीं है, But I have that privilege to offer my body as a temple for the Holy Spirit to dwell in me. और मेरे पास ये सौभाग्य है ताकि मेरे देह को मैं समर्पित कर सकूं पवित्र आत्मा का मंदिर बनने के लिए। And the Lord has bought me with a price. और प्रभु ने मुझे कीमत देकर खरीदा है। We'll come back to Romans chapter 12, हम रोमियो की पत्री में आएंगे, रोमियो की पत्री 12 अध्याय verse 2. वचन 2। Here it says that do not be conformed to this world. इस संसार के सदृश न बनो। This is a
challenge for all of us. ये हम सभी के लिए चुनौती है। We live in this world, हम इस संसार में रहते हैं, but this world should not forcefully mold us into what they want us to be. और संसार में रहते हुए संसार की बातें हमको बहुत ही जोर जबरदस्ती में जैसा संसार है उस नमूने में, उस ढांचे में हमको नहीं लाना चाहिए। So we have to preserve our lives the way God wants me to live. और मुझे हमको हमारा जीवन उसी प्रकार बनाए रखना है जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम उस जीवन को जिए। The world should not rule over us. संसार हम पर कभी राज करना नहीं And चाहिए we should not be conformed to these worldly values. और इस संसार के जो मूल्य है उनके सदृश हमको नहीं बनना चाहिए। So there another important thing is saying, be transformed by the renewing of your mind. और वहां लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। A transformation has to happen inside us. और हमारे भीतर एक परिवर्तन बदलाव होना जरूरी है। That is by the renewing, constant renewing of our mind. और वो कैसे होता है? वो हमारे मन का निरंतर नवीनीकरण होने से होता है। So when we say worldliness, for example, it doesn't happen the dress that we wear. और ये सांसारिक की बातें जो यहाँ पर लिखा है, वो जो हम कपड़े जो पोशाक पहनते उसको बदलने से नहीं बदल जाता It's है। happen actually inside the way I think. और ये हमारे भीतर होता है जैसे मैं जिस प्रकार सोचता हूँ My value system. और मेरे जो मूल्य जो होते हैं उसमें So a constant renewal need to happen in my mind. और मेरे मन के अंदर निरंतर एक नवीनीकरण या बदलाव होना जरूरी है। Otherwise, gradually I will be conformed like this world. यदि ऐसा नहीं है तो धीरे धीरे कर मैं संसार के सदृश उसके स्वरूप में बनता चला जाऊंगा। And as is clearly written, I become spiritual when my mind is renewed. और यहाँ पे जैसे साफ रीते से लिखा है कि जब मेरा मन नया हो जाता है तो मैं आत्मिक बन जाता हूँ। That's what it is. We are transformed और by the renewal of our mind. और यही तो लिखा है कि हमारे मन के नए हो जाने से हम बदलाव में रूपांतरण में आ जाते हैं। And when we are progressively transformed, there is another thing happens there. और जब हम बढ़ते कदम पर और भी बदलते जाते, रूपांतर होते जाते, और एक बात लिखी जो होती है, You will increasingly know about God's will for us. और बढ़ते कदम पर परमेश्वर की जो आपके लिए इच्छा है उसको आप जान पाओगे। God's will is the perfect. परमेश्वर की इच्छा सिद्ध होती है। That's a good thing we always know. God's will for us, that is the best for us. अच्छी बात इस बात को जानना है कि परमेश्वर की इच्छा जो हमारे लिए है वो सर्वोत्तम है, सही है, And it is good for us. और ये हमारे लिए भली भी है, And that will be acceptable for us also. और ये हमारे लिए ग्रहण योग्य भी होगा। That is why in everything we should seek God's will for us. और इसलिए हर बात के अंदर हमेशा हमको परमेश्वर की इच्छा को ही खोजना है। Because there cannot be anything in the universe which is better than God's will for our lives. और इस संसार में परमेश्वर की इच्छा को छोड़ और कोई बेहतर और सर्वोत्तम बात हो ही नहीं सकती। This is a true principle will always we should preserve in our hearts. और ये एक सही सिद्धांत हमारे हृदय के अंदर हमेशा हमको बनाए रखना So चाहिए। when you understand God's will, I may not be knowing that, I may not be understanding that. और ये हमको समझना है परमेश्वर की इच्छा, मैं शायद उसको समझ नहीं पाता हूँ या उसको जानता भी नहीं हूँ, But when you recognize and accept God's will, whatever is, that is the best for me. और जब उस इच्छा को जानकर उसको हम स्वीकार कर लेते, ये कहकर कि परमेश्वर की जो भी इच्छा है वो मेरे लिए सर्वोत्तम ही है। And that we slowly understand God's will when we are renewed by the when our mind is renewed and we are transformed. और जब हमारा मन का नया हो जाता है और जब हम बदलते जाते तब हम परमेश्वर की इच्छा को और अधिक समझ पाते हैं। Our mind, renewal of our mind, we can compare with a pot with dirty water. और जहाँ पर हम अपने मन का नवीनीकरण होना कि एक जो घड़ा जो होता है जिसके अंदर बहुत ही गंदा पानी भरा हुआ होता है। Not all of mind is saying it is corrupt by nature. Our mind is corrupt. और हमारे मानवीय स्वभाव के द्वारा हमारा जो मन जो होता है पूरी तरह से बुराई से, दुष्टता से भरा हुआ होता है। But see, in a pot of water, suppose a glass of water, you can see the mud and everything in a glass of pot water, in a pot. और एक घड़े के अंदर यदि आप देखें उस बर्तन के अंदर एक गंदा पानी भरा हुआ होता है। But suppose good filtered water continuously slowly poured into that. और यदि उस गंदे पानी के अंदर एक बहुत ही साफ और अच्छा पानी जो उस अंदर हम धीरे धीरे डालते जाए उस बर्तन में, Then slowly that pot of dirty water will become cleaner and cleaner. और धीरे धीरे वो जो गंदा पानी से भरा हुआ जो घड़ा था वो धीरे धीरे साफ और साफ होता जाएगा। We should not put more dirty water into it. हमको और अधिक गंदा पानी उसमें नहीं डालना We चाहिए। should
put more clean water into that. हमको और अधिक साफ पानी उसमें डालना So चाहिए। that is a picture how it is a progression. Renew our mind is a progression. और ये एक चित्र है हमारे मन का नवीनीकरण या नए होने का। For example, the more we value and receive, read and meditate God's word, that will cleanse our mind. और वो उदाहरण के रूप में जितना अधिक परमेश्वर के वचन का मूल्य करते, उसको पढ़ते हैं, मनन करते, उतना अधिक हमारे मन को वो और नया करते जाएगा। In one place, that is in Colossians chapter 6, says that let the word of Christ richly dwell in you. और कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो तुम्हारे अंदर और भी भरपूरी से अधिकाई से बसने पाए। So when we value God's word and we feed ourselves with the God's word, और जब हम परमेश्वर के वचन का मूल्य करते और उन वचनों से अपने आप को भरते जाते हैं, not in a mechanical way, और एक तकनीकी रूप से नहीं करना but है, in our heart we value and we delight in God's ways. लेकिन हमारे हृदय में हम बहुत ही आनंद से उन वचनों से प्रसन्न होते और उसको लेते हैं। And we progressively, according to the light we have received, we try to walk sincerely in that path. और हम बढ़ते कदम पर जो ज्योति हमको मिले उस प्रकाश के अंदर बढ़ते जाते हैं। Our mind also will become more and more renewed. और हमारा मन और अधिक नया होते जाता It's a है। wonderful thing to have that freshness in our mind. और ये बहुत ही अद्भुत बात है, वो एक तरोताजगी हमारे मन में होना। And we should allow the Holy Spirit to rule, control our thoughts and our minds. हमें पवित्र आत्मा को अनुमति देनी है कि हमारे मन को, हमारे विचारों को पूरी रीति से नियंत्रित करे। We can turn to Colossians chapter 3, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय verse 1. वचन 1। Here, Colossians 3, verse 1. कुलुस्सियों 3:1। It says that if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above where Christ is seated at the right hand of God. तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। So if you are really born again Christians, यदि आप सच में नए जन्म पाए हुए मसीही हैं, our heart should be seeking things above. तो हमारा हृदय हमेशा स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगा रहना चाहिए। And in verse 2 also we read, और दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, set your mind on things above. स्वर्गीय वस्तु के ऊपर मन लगाओ, पृथ्वी पर की So नहीं। our mind should be set on things above, और हमारा मन जो है हमेशा ऊपर की या स्वर्गीय बातों की ओर लगा रहना not चाहिए, on the things that are on the earth. पृथ्वी पर की बातों पर नहीं। So what does it mean? इसका मतलब क्या है? It doesn't mean that a student should not study. इसका मतलब नहीं कि आप यदि पढ़ाई करते हैं तो आपको पढ़ाई नहीं करना है। For example, most of us are working, we have to do our work. और जो काम करते हैं तो हमको काम भी हमारा करना होता है। We have to do all these things. हमको ये सारी बातें करनी होती है। These are God appointed tasks God has given to us. और ये परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए कार्य हमारे लिए है। But in the middle of all this, our hearts can be set on heavenly things. इन सब बातों के भीतर हमारा मन, हमारा हृदय जो है स्वर्गीय बातों की ओर लगा रहना चाहिए। Even as our hands are engaged in the physical work, और यहाँ तक शारीरिक कार्य के अंदर हमारे हाथ लगे हुए रहते हैं, our hearts can be set on heavenly things. हमारा हृदय स्वर्गीय बातों की ओर लगा रहना चाहिए। So it is important that we renew our mind. और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे मन को हम नया करें। Even as we live here on earth, we are expected to live with a heavenly minded. और जैसे इस धरती में अपना जीवन जीते हैं तो हमारे लिए भी अपेक्षा है कि हम एक स्वर्गीय मन के साथ हमारे जीवन को बिताएं। There's a little illustration which I like. और एक छोटा सा उदाहरण है जो मुझे पसंद है। If a pig is walking by the side of a dirty pit, और यहाँ पर एक यदि सुअर जो है वहाँ पर एक कीचड़ से भरा हुआ एक गड्ढा जो उसके किनारे से यदि चलकर जाता है, when the pig sees this dirt, what is the thoughts going on its mind? और यदि सुअर उस कीचड़ को देखता है, उस गंदगी को देखकर उसके मन में क्या आता है? Because it's thinking it likes to be there. और वो सोचता है कि उसका जीवन ही वहीं पर है। It will consciously jump into that and wallow, swim in that. और वहां पर जो छोटा सा कुंड जैसा है उसके अंदर वो जानबूझकर उसमें कूद पड़ेगा। That is the mind of a pig, loving dirt. और यही तो वो उसका मन सुअर का होता है कि उस कीचड़ से, उस गंदगी से वो प्रेम करता है। Another example, suppose by the side of the same dirty pit a cat is walking. और दूसरा उदाहरण लेते, उसी गड्ढा जो गंदगी से भरा हुआ है वहां से बिल्ली गुजरती है।
and cat will try to keep away. और बिल्ली जो है कितना जितना हो सके अपने आप को उससे बचा के रखने की कोशिश करेगी। Cat can slip and fall into the pit, और हो सकता है बिल्ली फिसल कर उस गड्ढे में गिर सकती है, but it will not play there, remain there and play like the pig. और वहां पर उस सुअर के समान वहीं पर पड़ी नहीं रहेगी, उसके साथ खेलेगी नहीं वो। It will make every effort to jump out of it and not only that, clean itself. और जितना अधिक हो सके हर प्रयास को करेगी, तुरंत वहां से कूदकर बाहर आ जाए और अपने आप को साफ करने का बिल्ली प्रयास No, करेगी। that's a picture of a born again Christian and an unbeliever. और यहाँ पर ये बहुत ही उत्कृष्ट चित्र है कि एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी और एक अविश्वासी जो होता है। If you are really born again, we have no desire to sin. यदि हम सच में नया जन्म पाए हुए लोग हैं तो हमारे अंदर पाप करने की इच्छा नहीं रहेगी। We have no desire to fall into that pit and play there. और उस पाप के गड्ढे में गिरकर पड़े रहने की वहां पर हमारे अंदर इच्छा नहीं रहेगी। And by accident you slip and fall there, my sincere desire will be jump out of it. और यदि अकस्मात से उस गड्ढे में गिर भी जाते हैं तो लेकिन मेरी सच्ची इच्छा यही रहती है कि तुरंत उस गड्ढे से मैं बाहर निकल आऊं। So we can see a cat will not, when it's fallen, it will not just see if some people are watching me. That is not its interest. और यहाँ पर वो जो बिल्ली जो होती है गिरकर ये नहीं उसकी इच्छा रहती कि कौन मुझको देख रहा है गिरते हुए। If a cat is doing, it's not really a cat, it's like a pig in a cat's dress, we can say. और यहाँ पर जो बिल्ली जो है वो सुअर के कपड़ों में नहीं है। Cat's desire is always to keep itself clean. और जो बिल्ली जो है हमेशा अपने आप को शुद्ध बनाए रखना चाहती है। We read in Philippians chapter 2. फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय। Here we speak about the mind of Christ. यहाँ परमेश्वर के यीशु मसीह के मन के बारे में देखते हैं। Philippians chapter 2 verse 3. फिलिप्पियों की पत्री 2:3। There it says that do nothing from selfish and empty conceit. स्वार्थ या मिथ्या गर्व के लिए कुछ न करो, But in humility of mind regard one another as more important than yourself. पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। And next verse is do not merely seek your own personal interest but also the interest of others. हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता किया करे। And have this attitude in yourself which was also in Christ और Jesus. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। So we can desire to have the mind of Christ. हमारे अंदर यही इच्छा होनी चाहिए कि हम यीशु मसीह का स्वभाव या उसका मन हमारे अंदर रखें। And Holy Spirit help us to have the mind of Christ. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि यीशु मसीह का मन या स्वभाव हमारे अंदर हम रखें। So when our mind is being renewed, we will increasingly become humble like Jesus. और जब हमारा मन नया हो जाता है तब हम यीशु मसीह के समान और बढ़ते कदम पर नम्र होते जाते हैं। That is what is the humility of mind. और इसीलिए वहाँ लिखा है कि जो मन की नम्रता के बारे में We will be open for correction. और हम सुधार के लिए पूरी तरह से खुले रहेंगे। We will not imagine that I am a perfect person. हम इस बात को नहीं सोचेंगे कि मैं तो एक सिद्ध व्यक्ति हूँ। I will recognize my need to progress. और मैं मेरे जीवन के अंदर बढ़ोतरी करने की जो जरूरत को पहचान पाऊंगा। I'll be thoughtful about others. अन्य लोगों के बारे में मैं सोच पाऊंगा। And when Jesus example what happened is when he humbled himself. और यीशु मसीह के उदाहरण में देखते कि उसने अपने आप को नम्र व दीन किया। So because he had that humility of mind. क्योंकि उसके अंदर उस मन की नम्रता या दीनता थी। And he emptied himself. अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दिया। He did not preserve that foolish ego. और उसने अपने आप का जो मूर्ख जो स्वार्थ जो होता है उसके ऊपर वो उसी को पकड़े नहीं रखा। We read in another place Romans chapter 8. रोमियो की पत्री 8 अध्याय Romans 8 verse 6. वचन 6। They read the carnal mind is death. और वहाँ लिखा है कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। But the mind is set on spirit is life and peace. परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। So mind, if our mind is not renewed, यदि हमारा मन नया नहीं होता है, in one step to another, instead of going it will one step to another, it will degrade. और यदि हमारा मन ऊपर जाने की बजाय नीचे वो जाते रहेगा वो और भी नीचे जाएगा।
and it will lead to death, spiritual death. और वहाँ आत्मिक मृत्यु हमारी हो जाएगी। We ourselves will not know what are we doing. हमको नहीं समझ आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। We can be spiritually blind. हम आत्मिक रीति से अंधे हो जाएंगे। A spiritual person can understand what are we doing, but we ourselves may not recognize. आत्मिक व्यक्ति समझ पाएगा कि वो क्या कर रहा है, लेकिन हम नहीं समझ पाएंगे। But a mind set on the Spirit is life and peace. परंतु जो आत्माओं के ऊपर मन लगाता है वही जीवन और शांति को प्राप्त करता है। So Word of God encourages us to meditate and reflect on helpful things. और परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि मनन करे जो उपयोगी बातें उन पर। We read that in Philippians chapter 4 verse 8. फिलिप्पियों की पत्री वचन अध्याय 4 वचन 8। Here it's read, fix your thoughts on what is true and good and right. और हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय, जो बातें उचित है, उन पर हमको मन लगाना है। There's a need for an active effort from our side to reflect and think and meditate on what is profitable, what is good. और हमारी ओर से हर सक्रिय प्रयास को हमको करना है, हर प्रयत्न को हमको करना है, ताकि जो सत्य बातें, जो अच्छी बातें, उन पर हम अपने मन को लगाए रखें। If you focus our attention on negative thing, we'll go backward. यदि हम हमारे मन को, हमारे ध्यान को नकारात्मक बातों पर लगाएंगे तो हम पीछे की ओर हट जाएंगे। We will become spiritually blind. हम आत्मिक रीति से अंधे हो जाएंगे। And it says that think about things that are pure and lovely and dwell on fine good things in others. और जो बातें पवित्र है, सुहानी है, जो मन भावनी है, सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान करो। So when our mind is renewed, we will also see the good thing in others. और जब हमारा मन का नवीनीकरण हो जाएगा तो हम अन्य लोगों में भी भली बातें, अच्छी बातें देख पाएंगे। There it says that think about all you can, praise God and be glad about. और आप सारी बातों को आप सोचे, उसके बारे में आप आनंदित हो सकते So हैं। when we think about others also, we can see the good. They may not be perfect people, but we can see the good things in them and praise God for और it. जब हम अन्य लोगों को देखते हैं, तब परमेश्वर की स्तुति कर सकते। हो सकता है कि अन्य लोग सिद्ध लोग नहीं होंगे। So focusing only on the negative, if you are seeing something negative in us, that's not a good thing. और लोगों में केवल नकारात्मक बातें ही को देखना वो अच्छी या भली बात नहीं है। You know how God looks at people? कैसे परमेश्वर लोगों को देखता है? There are many examples in the Bible, especially in the Revelation. और खास करके वचन के अंदर प्रकाशित वाक्य के भाग में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। When the Lord wanted to correct some people, He did not straight away went and corrected them. और जब परमेश्वर किसी लोगों को सुधारना चाहता था तो वहां पे तुरंत सामने सीधा जाकर उनको वो सुधारता है, डांटता नहीं है। Jesus recognized the good thing in them. और यीशु मसीह उनके अंदर अच्छी जो बातें उनको पहचानता है। So many places we can see that principle. और ये सिद्धांत हम वचन के बहुत सारे भागों में देख पाते So हैं। first he spoke about that good thing, appreciated. Then after that he said what need to be और corrected. पहली चीज जो उनके अंदर अच्छी भली बातों को सराहता है और बाद में जो बातें सुधारनी है उसके बारे में सुधारता है। So it's good thing as we progress, when we think about others also, try to see the good things in others also. और जैसे हम उन्नति करते, ये बात अच्छी बात है कि हम अन्य लोगों के अंदर भली बातों को देख पाए। Don't stamp somebody just seeing some incident or and they don't judge or form only negative opinions. और किसी को देखकर किसी एक घटना के आधार पर किसी का न्याय न करे या उनके बारे में अपनी राय को तय न कर ले। If we have, I always think like if I have something good to speak about us, then only I have a right to correct also. और ये मैं सोचता हूँ कि यदि मैं किसी भाई या बहन के लिए अच्छी बातें बोल सकता हूँ तभी मेरे पास वो हक है कि मैं उनको सुधार सकता हूँ। It's very important that we watch our thoughts. ये बहुत ही मुख्य महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने विचारों को जांचें या देखें। What is our thought pattern? That is our person. That is what we are. और क्या हमारे विचारों की धारणा या हमारे विचारों का नमूना क्या है, क्योंकि जो हमारे विचारधारा है वही हमारा व्यक्तित्व है। So our God should be, the Lord should be pleased with our thoughts, what we approve. और जो हम हमारे विचारों में हैं, परमेश्वर उसको वो पुष्टि देनी चाहिए और उससे प्रसन्न होना चाहिए। A picture again has helped me. और एक चित्र ने मेरी सहायता की Yeah, है। I used to struggle with my thoughts. और मेरे विचारों में मैं बहुत ही संघर्ष करता था। So I heard this example. If a crow flying over my head, और इस उदाहरण को मैंने सुना, यदि कौवा मेरे सर के ऊपर से यदि उड़ता है, I will, if it is trying to sit on my head, I will not allow it. I will just shoo it away.
और यदि वो कौवा मेरे सर पर बैठने का प्रयास करेगा तो मैं उसको बैठने नहीं दूंगा, मैं उसको उड़ा दूंगा। I will not allow that crow to slowly come and sit here and dirty my head. और मैं उस कौवे को मैं अनुमति नहीं दूंगा कि धीरे धीरे आकर मेरे सर पर बैठकर मेरे सिर को गंदा कर जाए, नहीं दूंगा। So that's the principle. That is how we have to see in our thoughts. Even when we are tempted to see something negative, we should shoo it away. और उसी हमारे विचारों में उसी प्रकार देखना है, जब कभी एक नकारात्मक विचार हमारे मन में आता है तभी तुरंत उसको पूरी तरह से हमको दूर कर देना है। We should not allow and agree and settle it in our mind. और हमको उसके साथ सहमत नहीं होना है, उसकी अनुमति नहीं देना है हमारे मन में आने के लिए। This apply to any kind of thoughts. ये किसी भी प्रकार के विचार के ऊपर लागू होता है। We will be tempted, but we should not allow those to settle in our हम mind. जरूर प्रलोभित होंगे लेकिन हमारे मन को उसके ऊपर पूरी तरह से हावी नहीं होने देना है। We see that in 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों में हम देखते हैं chapter 10, 10 अध्याय verse 5. 5 वचन। We read that we are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we take every thought captive to the obedience of Christ. हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। So he is saying, Paul is telling the way to deal with the thoughts. और पौलुस यहाँ पे हमारे विचारों के साथ कैसे हमको व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में कहता है। We are destroying speculations. और यहाँ पे लिखा है कि हर एक उन कल्पनाओं को जो है उनको हम खंडन करते हैं। See, many things are speculations. और जो कई सारी बातें जो ऊंची धारणाएं या बड़े बड़े विचार होते हैं। What is speculation? और यहाँ पे बड़े बड़े विचार या धारणाएं क्या होती है? Simple words, imaginations. दूसरे शब्दों में ये है कल्पनाओं को करना। Many things what we think are not reality. ऐसी बातों को सोचना जो वास्तविकता ही नहीं है। Many what we fear is not real. और कई बार जिस बातों से हम डरते हैं वो जो डर जो सच नहीं होते हैं। And many what we think about others is also very often real. और कई बार जो अन्य लोगों के बारे में सोचते वो भी नहीं होता है। We speculate that person is like this. और हम उस व्यक्ति के बारे में एक धारणा को बना देते हैं। We imagine that person may be like this. हम कल्पना कर लेते कि ये व्यक्ति ऐसा ही है। This brother or sister said this maybe because of this. और ये भाई और बहन ने इसलिए ऐसा कहा, इस कारण से ऐसा कहा And we है। may brood over it. और हम उसके ऊपर लगे रहते हैं। So here say we have to destroy imaginations and speculations. और यहाँ पे हर कल्पनाओं को, हर एक ऐसी ऊंची धारणा, ऊंची बातों को हमको नाश करना है। And we have to make every thought captive to the obedience of और Christ. हर एक विचार को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। This is how we become spiritual. इसी प्रकार से हम आत्मिक बनते If हैं। our mind is not renewed, we will not become spiritual. यदि हमारा मन का नवीनीकरण नहीं होता है तो हम आत्मिक नहीं बन पाएंगे। No transformation will happen in our life. हमारे जीवन में कोई रूपांतरण या बदलाव नहीं आएगा। It's a great need to guard our minds. ये बहुत ही बड़ी जरूरत आज है कि हम अपने मनों को पूरी तरह से सुरक्षित रखें। And especially an attitude of laziness. और खास करके जो आलसीपन का जो स्वभाव होता है उससे हम बचाए रखें। A layback attitude. और सारी चीजों को टालने का जो स्वभाव होता है That is dangerous. बहुत ही खतरनाक ये है। There is a saying that an empty mind is devil's workshop. ऐसी कहावत है कि खाली जो मन जो होता है वो शैतान के लिए एक कारखाने के जैसा होता है। Thinking that I have no responsibility, I have nothing to do. ये सोचते हुए कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, मेरे पास कोई काम नहीं करने के लिए। Such a keeping your mind empty is not a good thing. अपने मन को इस प्रकार से खाली रखना अच्छी बात नहीं We होगी। read a real incident happened in the Old Testament. और पुराने नियम के अंदर एक सही घटना जो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, Happened in the life of David. दाऊद के जीवन में। When those season when the kings were supposed to go for battle, और जो ऐसा समय होता था जब राजा युद्ध के लिए जाया करते थे, that day David allowed a kind of laziness to come in his mind. और उस दिन दाऊद ने एक आलसीपन को हम उसके मन में आने के लिए अनुमति दी। He thought, let others go for the battle. उसने ये सोचा दाऊद ने कि अन्य लोगों को उस युद्ध में जाने दो। I am anyway a senior person. अब तो मैं बहुत ही वरिष्ठ या सीनियर व्यक्ति बन So गया that is हूँ। not good. We should never think we are senior or we are retired or we are aged. और हमको कभी ये सोचना नहीं कि मैं तो सीनियर हूँ या रिटायर्ड हूँ या बहुत ही वरिष्ठ हूँ। At all times we have to be diligent. हर समय निरंतर हमको बहुत ही यत्न से अपने आप को देखना है। A diligent mind is a precious possession.
और ये जो अपने आप को पूरी तरह से देखने वाला मन जो होता है, जो बहुत ही यत्न के साथ बहुत ही बड़ी संपत्ति है। So we can think laziness is not a very serious thing. और यहाँ पर हम देखते हैं, ये सोचते हैं कि जो आलस जो है वो बड़ी बात नहीं है। What happened to David? दाऊद के साथ क्या हुआ? That laziness led to adultery. और उस आलस ने उसको उस व्यभिचार की ओर अगुवाई की, It led to murder. और वहां पर हत्या के पाप की ओर उसकी अगुवाई की। That good man David, he schemed many things. और वहां पर दाऊद जो है बहुत सारी युक्तियों को बनाता है। So why I said is preserving our mind renewed is very important. और ये इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि हमारे मन का नया होना, उसको बचाए रखना बहुत जरूरी है। But God, by the help of the Holy Spirit, will continue this work in our lives. और परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा इस काम को हमारे जीवन में जारी And रखेगा। God is a God of hope. परमेश्वर जो है वो आशा का परमेश्वर है। Even if we are living in the worst imaginable situation, the Lord can lift us up. और यहाँ तक कि यहाँ से बदतर से बुरी चीजों के अंदर, कल्पनाओं के अंदर जब यदि हमने अपना जीवन अब तक जिया है तो परमेश्वर आज हमको उठा सकता है। There is a verse in Jude chapter 124. और यहूदा की पुस्तक उसका पहला अध्याय 24 वचन, It says that to him who is able to keep me from stumbling, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, to make you stand in the presence of his glory, blameless and great joy. और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर So सकता it's a है। wonderful that the Lord can preserve us. ये बहुत ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर ही है जो हमको सुरक्षा दे सकता है, बचा सकता The है। Lord can keep us from stumbling. प्रभु हमको ठोकर खाने से बचा सकता है। And not only that, we can one day we can stand in front of Jesus. उतना ही नहीं, हम एक दिन यीशु मसीह के सामने खड़े रहेंगे। And that expression I really like, with in his place with blameless and with great joy. और यहाँ पर जो अभिव्यक्ति लिखी है कि हम कैसे खड़े रहेंगे, मगन और निर्दोष करके प्रभु के सामने हम खड़े So रहेंगे। we should progress towards that, a life, a blameless life. और हमें उसकी और निर्दोष जीवन की ओर उन्नति करते जाना है। And I can see Jesus, I can face with great joy. और मैं यीशु मसीह का सामना बड़े आनंद और हर्ष के साथ करूंगा। The thought of my facing Jesus will not, I will not shy away, but I anticipate with a great joy. यीशु मसीह का सामना करने का विचार जो है, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मैं बड़े आनंद के साथ उसका सामना करूंगा। Because day by day, according to the grace God has given to me, और क्योंकि दिन प्रतिदिन जो अनुग्रह परमेश्वर ने मुझको दिया है उसके द्वारा I continue to offer my body as a living sacrifice to him. मैं अपने शरीर को निरंतर परमेश्वर को जीवित बलिदान करके चढ़ाते जाता हूँ। I continue to allow my mind to be renewed मैं निरंतर अनुमति देता हूँ कि मेरे मन का नवीनीकरण हो सके, and increase my conscience before God and before others clearer and clearer. और बढ़ते कदम पर मेरा विवेक परमेश्वर के साथ और अन्य लोगों के साथ और साफ और शुद्ध होता जाए, Better and better. बेहतर और बेहतर। The mud is getting more and more clearer. और यहाँ पर जो गंदगी, जो धूल जो है वो पूरी तरह से साफ होती जाती है। So one day I can see Jesus blameless. और एक दिन मैं निर्दोष परमेश्वर यीशु मसीह को निर्दोष खड़ा देख सकता And हूँ। not only that, with great joy. लेकिन उतना ही नहीं, लेकिन एक बड़े आनंद के साथ मैं उसको देखूंगा। May God progressively do this work in our lives. और प्रभु एक बढ़ते कदम पर हमारे जीवन के अंदर इस काम को करने पाए। Bible say that what we sow, what we will reap one day. और बाइबल ये हमको बताता है कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। What we sow today, that we will reap tomorrow. जो आज हम बोते हैं कल उसी की कटनी हम काटेंगे। So sow good things today. और इसलिए आज हम अच्छी चीजों को बोए। If you sow bad things today, I cannot expect tomorrow I will reap some good thing. और यदि आप बुरी बातों को आज यदि बोते हैं तो आप अच्छे बातों को कटनी काटने की अपेक्षा कल नहीं कर सकते। And God will help us. और प्रभु आपकी सहायता करेगा। Amen. आमीन।